चंडीगढ़ निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली बड़ी कामयाबी। चंडीगढ़ निगम की 35 में से 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की, जिसे लेकर दिल्ली आम आदमी पार्टी ऑफिस में खुशी की लहर देखने को मिली। चंडीगढ़ निगम में मिली जीत को लेकर अजमेरी गेट वार्ड नंबर 86 के काउंसलर राकेश कुमार ने कहा, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के कामों से लोग खुश हैं। आज देश भर में दिल्ली सरकार की सराहना की जाती है। चंडीगढ़ में मिली जीत से लगता है कि अब दिल्ली निगम चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को ही दिल्ली के लोग जीतकर एमसीडी में आम आदमी पार्टी सरकार चुनेंगे। चुनाव के अंदर आम पार्टी को 14 सीटें मिली, जबकि 35 सीटों में टोटल निगम थी वहाँ पर। तो एक बड़ी कामयाबी को आप कैसे देखते हैं दिल्ली के चुनाव में? देखिए, बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि सबसे बड़ा दल आम आदमी पार्टी बनकर वहाँ उभरा है निगम के चुनाव में। 35 में से 14 सीटें बहुत होती हैं और सरकार ने जो है सरकार बनाने के लिए एमसीडी में अपना सरकार बनाने के लिए उनको न्योता भी दिया गया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी दिन पर दिन बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल जी का जो दिल्ली का जो मॉडल है वो कामयाब हो रहा है। वो आज चंडीगढ़ पहुँचा है और आने वाला चुनाव जो पंजाब का है, मैं गारंटी से कहता हूँ कि आने वाला चुनाव पंजाब का जो चुनाव है वो आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ बनने जा रही है। और इस जो इशारा चंडीगढ़ के चुनाव ने दिया, जो चुनाव में आया है, वो पंजाब के अलावा उत्तराखंड के अंदर भी आप देखिए, वहाँ पे भी हमारी बहुत अच्छी कन्विंसिंग चल रही है। हमें उम्मीद है कि हम वहाँ सरकार बनाएंगे। गोवा के अंदर हमारा बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है। तो उम्मीदें यही जगी हैं कि आने वाले इलेक्शन के अंदर, आने वाले चुनाव जो होंगे 4-5 स्टेटों के अंदर, वहाँ आम आदमी पार्टी का परचम लहराएगा। और निगम के जो चुनाव होंगे दिल्ली के अंदर, उसके अंदर भी आप देखिएगा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि लोगों ने अब विकास के मॉडल को अपनाया है। अब विकास की जो बात करेगा वो हिंदुस्तान पे राज करेगा। मंदिर मस्जिद की राजनीति जो है जो ख़त्म होने जा रही है। और मैं यही कहूँगा कि अब राम मंदिर और नफ़रत की राजनीति चलने वाली नहीं है। लोग चाहते हैं कि विकास हो। विकास के कुछ मॉडल होते हैं जो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है, मैं यही कहूँगा कि वो विकास का मॉडल है। चाहे वो बिजली पानी के सवाल हों, चाहे एजुकेशन, चाहे हमारे स्कूलों के सवाल हों, चाहे हमारे हॉस्पिटलों का सवाल हो, सारे सवाल जो हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी आप पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रही है कि दिल्ली में जो बातें करी थी उस पर पूरी नहीं कर पाई। वही वादा यूपी के चुनाव के अंदर किया जा रहा है कि कहीं 1000 रुपये महिलाओं को भत्ता नहीं देना, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा महिलाओं को। यहाँ तक कि यहाँ पे मिलने वाली पेंशन भी बंद है पिछले काफ़ी दिनों से। नहीं, देखो, पेंशन चालू है कि महीने 2 महीने के लिए पेंशनें रुकती हैं, लेकिन वो थोड़े वक्त के लिए होता है। पेंशनें आ रही हैं सबकी, और पेंशन हम लोगों ने डबल भी की है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी से लोग खुश हैं, हमारी महिलाएं खुश हैं। महिलाओं में देखिए महिलाओं को हमने जो बसें हैं हमारी, जो सरकारी बसें हैं, उसमें फ्री सर्विस है उनका कोई टिकट नहीं लगता है। और मैंने कहा पेंशन भी डबल है। तीर्थ यात्रा हम लोग करा रहे हैं। और देखिए, जो रोज़गार का सवाल है ये बहुत बड़ा सवाल है। जो सेंटर में बैठे हुए लोग होते हैं, ये ज़्यादातर उनसे जुड़ा हुआ सवाल है। सेंटर की पॉलिसियों की वजह से हमारे काम धंधे ख़त्म हो रहे हैं। आज उसका मतलब जो सेंटर में जो हमारी पॉलिसियाँ बनी हैं, जो आज जिसकी वजह से आज पूरा देश के अंदर एक बेरोज़गारी का माहौल है, उद्योग धंधे ख़त्म हो रहे हैं। तो ये जो उद्योग धंधे ख़त्म होना, जिसके पीछे बेरोजगारी भत्ता तो यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। पंजाब में इसका वादा किया जा रहा है चुनाव करने के, ये चुनावी टोपी है या इसे वादा किया? देखिए, ऐसा है ना, उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता रहा है। वहाँ पे पुरानी सरकारों ने वहाँ पे डिमांड रही है हमेशा। दिल्ली के अंदर कभी ये डिमांड रही नहीं है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, जैसे जैसे डिमांड होती है, उसी हिसाब से जो है ना काम होता है। उत्तर प्रदेश में डिमांड है तो वहाँ पे रखा गया है उनके लिए बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान। दिल्ली के अंदर भी अगर ऐसा होगा तो हम तो चाहते हैं दिल्ली में भी मिले, लेकिन धीरे धीरे ही सब कुछ होगा। दिल्ली के जनरल शेड्यूल के अंदर बाबा साहब के ऊपर नाटक शो होने वाला था, जिसको देखकर वो स्थगित कर दिया गया है। उसमें जो पैसे की फजूल खर्ची हुई है, उसका नुकसान किसको पड़ेगा? देखिए, कोई पैसे की फिजूल खर्ची नहीं हुई है। कोरोना बीमारी की वजह से जो है, कोरोना महामारी का डर है, और जो दूसरी बीमारी है ओमिक्रॉन, वो भी सर पे हमारे नाच रही है।
तो कहने का मतलब ये है कि लोगों की पब्लिक के लिए तो सब कुछ होता है, पब्लिक को बचाना भी है। तो कार्यक्रम तो फिर कभी हो जाएगा, जैसे ये जैसे बीमारी का खौफ कम होगा उसके बाद ये प्रोग्राम होगा। नाइट कर्फ्यू जो है उसी की कड़ी में है, क्योंकि बीमारी के जो हमारे पेशेंट काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर आप देखिए कोरोना के भी बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन जो है वो उसके भी बढ़ रहे हैं। तो उसको देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। मैं तो यही अपील करूँगा कि ज़्यादा गैदरिंग से बचें। आने वाले 31 दिसंबर को भी आप ज़्यादा गैदरिंग ना करें। 1 तारीख को भी जो है सरकार के जो रूल रेगुलेशन है, जो दिशा निर्देश है, उसका पालन करना चाहिए दिल्ली की जनता को, तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे।